अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें अपने घरों में, अपनी फैमिलियों में, और मेरी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक हैं। और जो है कल भी हम गए थे घूमने, मेरी वीडियो आ चुकी है, आपने देखी होगी। सैलाब की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, आज भी खबरें आ रही है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। हमारे पूरे मुल्क व हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है वो आफत आ चुकी है, और अल्लाह पाक सबको इस आफत से महफूज फरमाए। सिंध, बलूचिस्तान, कोई भी इलाका ऐसा नहीं रहा कि जिसमें जो है ना वो सैलाब ना आया हो। तो हमारी पाक फ़ौज जो है वो लगी हुई है, और बाकी भी इंतज़ामिया सब लगे हुए हैं। अल्लाह पाक बस आसानी वाले मामलात फरमाए, क्योंकि ये ऐसी आफत होती है कि ये ऐसी आती है और समंदर अपना रास्ता ढूंढता है। चाहे कोई साल सदियाँ गुजर जाए, जो है ना वो जो है दरिया जो है वो अपना रास्ता बना के खुद ही इतने सालों बाद भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो दरियाओं वाली जगहों से बचें और महफूज मकामात पर चले जाएं, अपनी जानें बचाएं। और जो है माल जो है वो फिर भी बन जाता है, लेकिन जानें नहीं ज़ाय होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। सब लोग दुआ करें उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। तो मेरा व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है, और व्लॉग शुरू हुआ है होटल से, हमारे कमरे से। अभी तो ये हमारा है ना, जब तक हम रह रहे हैं। तो हम निकलते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। नाश्ते के बाद हम फिर सो गए थे, ये अपने काम में लगे थे और मैं सो गई थी। तो मुझे जो है वो भूख काफ़ी लगी हुई है, और मसाद बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मसाद क्या खिलाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहें और हम आपको अपने मसाद से भी। तो मसाद, क्या हाल वाल है आपके? कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? क्या सूरत हाल है मुल्क की? मतलब देख रही है, सैलाब की हर तरफ खबरें हैं। सिंध में भी हाई अलर्ट हो गया है, पंजाब में तो ऑलरेडी नुकसान हो रहे हैं, और अब इदारे अपना काम कर रहे हैं। बस सब लोगों को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह खैर करे। और एक और बात जो है इतना अहम है, वो ये कि दरियाओं के रास्तों पर तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जो बासर लोग हैं वो अपने गैरकानूनी काम करते हैं, इलीगल तरीके से ज़मीनें हथिया कर उस पर सोसाइटियाँ बना लेते हैं, या कब्ज़े कर लेते हैं, या और कुछ चीज़ें ऐसी बना लेते हैं जिससे दरियाओं के रास्ते में रुकावट आती है। उस रुकावट के बायस फिर ये तबाही आती है। और पाकिस्तान में तो खैर से आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी तरफ तो दरिया को कहाँ आने देते हैं, उसके बाद वो दीगर गरीबों के इलाकों में, देहातों में, गाँव में, और ऐसे भी केसेस हुए हैं कि अपने मुखालफिन के इलाकों में भी वो कट लगाकर दरिया का पानी जो है वहाँ छोड़ देते हैं और अपनी ज़मीनें बचा लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इदारों को ये चाहिए कि जो दरिया के रास्ते हैं और जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी तजावज़ात हैं उन सब को फौरी ख़त्म करना चाहिए, और इस पर सब इदारों को इत्तेफाक करना होगा, तभी जाकर हम पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। तो ये मैंने सूट पहना है, देखिए ये सूट का कलर जो है कैसा लग रहा है, और साथ में जो है मैचिंग की है चप्पलों की, क्योंकि मैंने 2-3 चप्पलें लाई हूँ। मेरे साथ कह रहे थे इतनी बैग भारी क्यों है, तो उसकी वजह यही थी। और सारी चीज़ें मैचिंग की थी। ये देखिए, ये भी मेरी बेटी ने मैचिंग के रखे थे, और ये अंगूठियाँ भी मैचिंग की रखी थी, और कड़े भी मैचिंग के रखे थे। तो ये वाले कड़े भी पहन लिए, ये 3 है, चौथा जो है वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि ये सूट कैसा सिला हुआ है। ये हलीमा ने सी है और बाकी भांजी सीती है। तो कपड़े जो है वो माशाल्लाह सब अच्छे सीती हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर। मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी सूट पहनूंगी इंशाल्लाह आपको वो सूट दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। आप भी बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि सूट कैसा लग रहा है, और इसके साथ की मैचिंग कैसी लग रही है, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। तो हम चलते हैं बाहर खाना खाने, देखते हैं कि मसाज जो है वो कहाँ पे खाना खिलाएंगे और क्या खिलाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए माशाल्लाह लाहौर की एक बहुत बड़ी बात मुझे जो पसंद आई, अच्छी लगी, वो यहाँ पे सारे दरख्त, और यकीन माने सड़कें भी इतनी साफ़ सुथरी कि बस अब मैं आपको क्या बताऊँ, कहीं भी पानी नहीं खड़ा हुआ, और अंडर पास भी ऐसे साफ़ सुथरे बने हुए हैं, और कहीं भी कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई इन सड़कों पे कि कचरों के ढेर हों, या बारिश की वजह से जो है वो सड़कें टूटी फूटी हों, या कुछ इस तरह का। अभी तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। और जो यहाँ पे माशाल्लाह ये ग्रीन ग्रीन दरख्त है ना, ये बड़े अच्छे हैं। और मौसम देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और हल्की हल्की बारिश भी लगता है कि हो रही है ना मसाद? बारिश हो रही है ना? बूंदाबांदी हुई तो है, हाँ बूंदाबांदी हो रही है, और मौसम बहुत अच्छा है, और हवा भी चल रही है। और बस यहाँ की ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ की जो हुकूमत है ना, पंजाब हुकूमत, वो वाकई में बहुत ही अलर्ट है, और हर चीज़ पे अलर्ट हो जाती है फ़ौरन। और यहाँ की सड़कों को मुझे देख के मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और हमारे यहाँ तो ना गाड़ियाँ बचती हैं, ना हमारी कमरें बचती हैं, क्योंकि अब कमर भी टूट चुकी है। हर दूसरे बंदे को सर्वाइकल हो गया है इस खड्डों की वजह से, और इन सड़कों की वजह से, और
हर चीज़ जो है ना वो वहाँ का निज़ाम जो है पूरा धर्म भरम है। तो हमारी हुकूमत को भी ऐसे एक्टिव होना चाहिए। और दरख्त जो है ग्रीन जो दरख्त हैं ये बड़े खूबसूरत, देखें आप सड़कों पे ऐसे ये हर तरह से आपको नज़र आएंगी ये सारी चीज़ें, और बहुत ही खूबसूरत हैं। और आगे भी अगर मैं दिखा पाई तो आपको लाजमी दिखाऊंगी सारी चीज़ें, और बहुत ही प्यारा और अच्छा लाहौर है। चुके हैं अभी सड़कों पे और इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपने मसाद को बोला कि यहाँ चिंचियों का पता करते हैं। वैसे हमारे साथ पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि रास्ते जो है यहाँ सही नहीं बताते। एक बात यहाँ ये है कि रास्ता कोई नहीं सही बताता। तो अभी चले आज हम ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि अगर हमें रास्ता कोई सही बता देता है या फिर हमें यहाँ से चिंची मिलते हैं या स्पेशल रक्षा मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ का नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सी मार्केट कहाँ है, कौन सा इलाका कहाँ है, और ये रक्शे वाला हमसे कितने पैसे ले रहा है या कितने नहीं ले रहा। जौहर टाउन, क्योंकि हम तो अपने कराची में हैं, बस ये जौहर टाउन का पता है कि ये यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं होटल में वो जौहर टाउन है। बाकियों का हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ये अब हम चिंची के इंतज़ार में हैं, देखते हैं कि चिंची आता है या नहीं आता, वरना दूसरे किसी लोग है ना। चलें सही है, उस तरफ से तो जा रहे हैं। चले देखते हैं, आप भी हमारे साथ रहें और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें पता चला कि यहाँ से जो है वो चिंची नहीं चलते, तो हम स्पेशल रक्शे पे बैठ गए हैं और चलते हैं। कौन सी मार्केट? जीवन। अच्छा, तो जीवन मार्केट चलते हैं। तो देखते हैं जीवन में साथी होता है ना, जीवन साथी। हाँ, तो देखते हैं कि जीवन में क्या जीवन है। तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से खाने हैं वहाँ मज़ेदार और क्या हम खाने वाले हैं, और जीवन मार्केट वो कैसी जीवन है। चले चलते हैं, जीवन मार्केट में पहुँच गए हैं और देखते हैं कि जीवन में क्या खाना है। ये हमारे पीछे जो है ये जीवन मार्केट है। चले मैं साथ, चले चलते हैं। जिंगर आ चुका है और फटाफट खाना शुरू हो गए। कोल्ड ड्रिंक, जिंगर में साथ मुंह में लगा हुआ है कुछ। हाँ, तो मसाद जिंगर खा रहे हैं और मैं भी भूख काफ़ी लगी हुई है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाएं। ब्लैक मंगवाई है, मैंने ब्लैक मंगवाई है, मसाद ने वाइट मंगवाई है। बस अब खाना शुरू कर रहे हैं। इसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया जिंगर बर्गर। ये देखें थोड़ा सा खाया है बस। जीवन मार्केट का बर्गर मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं लाहौरियों के लिए नहीं कह रही, लेकिन देखो हर किसी को अपने शहर का जायका और चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे पता नहीं क्या मसला है कि मुझे लाहौर के खाने अच्छे भी नहीं लगते। बस एक जगह पे खाया था पिछले साल चाइनीज़, वो भी अच्छा था और सुबह का नाश्ता भी अच्छा था होटल में। इससे बेहतर है होटल में मंगवा लेते। हम खा में सफ़र करके आए और मुझे तो नहीं मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा भूख लगी हुई थी, इतनी अच्छी खासी, लेकिन मुझे खा ही नहीं गया। मैं क्या करूं, जिससे मैं जान वैसे नहीं है मेरी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। तो चलें अब खा पी लिया, फिर चलते हैं नीचे। मैंने कहा कुछ और साथ में बिस्किट या कुछ और चीज़ें ले लेते हैं ताकि वो रखी रहेंगी ना। चलो थोड़ी भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, है ना। साथ दिला दें कुछ छोटी मोटी चीज़ें। चलें या पैसे लेने आएगा? चलें। तो मेरे मसाद ने शापर भरवा के माशाल्लाह से दे दिया पूरे सब चीज़ों का कि जब भी भूख लगे खाती रहो। हाँ, बोतल भी है और ये कुछ और सामान भी लिया है। देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ दिला के दे दी कि भूख लगे तो खाती रहो। हैं अभी भी नहीं दिला के दी थी ना। बच्ची हो ना, अभी बच्चे देखेंगे पूछेंगे। तो 2 दिन से होटल के साथ कोई दुकान नहीं थी, फिर बाहर भी नहीं निकले। फिर घर भूख तो लगती है ना बंदे को, निकम्मा सोने में वैसे भी भूख लगती है। और मेरी दोस्त भी बता रही थी कि वैसे भी पंजाब साइड पे जाओ ना तो बहुत भूख लगती है। यहाँ का पानी है साइड, तो कह रहे यहाँ पे जो है ना बहुत भूख लगती है। बाकी में बहुत भूख लगती है, लोग ना सही कह रही थी आप। तो इसलिए ये शॉपर भरवा के जा रही हूँ और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती हूँ। मेरी एक भाभी है से मुझे आना पड़ा तस्वीरें खींचनी आती है। हमें खोलने ये चावल, ये कुरमा और ये सलाद और ये रायता और माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें तैयार। तो माशाल्लाह से हम वापस आ गए हैं। सीनियर सहाफ़ी फैसल घुमन भाई के घर हम लोग थे। वहाँ पे जो मुझे छोड़ा गया तो ये लोग चले गए अपनी मीटिंग पे। मैंने वहाँ खाना वाना खाया। भाभी भी बहुत अच्छी थी और उनकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी। पहली दफ़ा मैं मिली हूँ
लेकिन बहुत अच्छी और नाइस लोग थे। तो बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, हमने खूब बातें की, अपनी सारी बचपन की, अपनी घर की, और मैंने अपनी शादी की स्टोरी भी उन्हें सुनाई। तो बहुत मज़ा आया। फिर खाना उन्होंने बनाया इतनी अच्छा, भाभी ने मज़ेदार। तो खाना वाना खाया, फिर चाय पी, आखिर में मेरे मसाद भी आ गए। फिर हम थोड़ी देर बैठे, बातें बातें करते रहे। तो खूब अच्छा वक्त गुज़रा। तो जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, नाइस लोग हैं, वो बहुत नसीब से मिलते हैं और किस्मत से मिलते हैं। और मेरी भी बहुत कम लोगों से बनती है, और जिससे मेरी बन जाए तो बहुत बहुत अच्छी बनती है और जम जाती है। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बातें की और इन्जॉय किया। तो अब जो है ना, थक हार के जो है वो घर आ गए। भाभी ने बहुत कहा कि आप यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम होटल में जाते हैं, तो हम वहीं जाके आराम करेंगे। तो हम अब अपने होटल में आ चुके हैं और अब हम करते हैं आराम। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और कमेंट्स करके बताइएगा कि जो है ना, वो आप लाहौर के किस किस इलाके से मुझे देख रहे हैं। मुझे कोई देख भी रहा है लाहौर से या नहीं देख रहा, तो मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कराते रहें मेरी तरह। अल्लाह हाफिज़।